नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा अधिक मास की जो कथा चल रही है उसका ये 6वां अध्याय है और इसमें का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण की गोलोक में जाकर स्तुति की है और उसका फल यह है कि जो भी व्यक्ति इस अध्याय को सुनता है, सुबह उठकर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको यदि किसी भी प्रकार के दुष्स्वप्न भी आ रहे हैं तो वह भी अपने आप अच्छे स्वप्न में बदल जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे ज़रूर सुनिए और इसका आप भी लाभ उठाइए। चलिए तो हम कथा की शुरुआत करते हैं। श्री परमात्मने नमः। नारद जी कहते हैं, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? वो पाप रहित हैं, आप कृपया करके मुझे यह सब करिए। नारद जी ऐसा श्रीमन नारायण से कहते हैं, जिनके माध्यम से वह अपनी कथा सुन रहे हैं। नारायण बोलते हैं कि हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम आपको कहते हैं। उस गोलोक के अंदर मणियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को भगवान विष्णु दूर से देखते हैं। उस धाम का तेज इतना ज़्यादा होता है कि भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुल पाते, उसे वो अपने नेत्रों से देख नहीं पाते। इसलिए वो धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलकर अधिक मास को अपने पीछे किए हुए धीरे धीरे उस गोलोक में अंदर जा रहे हैं। अधिमास के साथ भगवान मंदिर के पास जाकर विष्णु जी बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए और द्वारपालों से अभिनंदित होकर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। अंदर जाकर श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए बोले। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार किया और भगवान विष्णु ने कहा, हे गुणों के अतीत, हे गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विज्ञानवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर और नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीतरंग के पीतांबर से सुशोभित, सौम्य, रासलीला के स्वामी, रासलीला को करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रासलीला करने में सदा उत्सुक, दो भुजा वाले, मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत, मैं भगवान आपकी बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करने लगे। इसके पश्चात श्री नारायण कहते हैं कि यह विष्णु द्वारा किया गया स्तोत्र जो भी व्यक्ति प्रातःकाल उठकर पढ़ता है अथवा इसको सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो अनिष्ट स्वप्न भी उसे आते हैं वह भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। और यह पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति है। इसे अपकीर्ति का नाश होता है और सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु वहाँ श्री कृष्ण के पास बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा, यह कौन है, कहाँ से यहाँ आया है और यह क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई ऐसा दुखभागी है भी नहीं। जो इस गोलोक में रहने वाला तो सर्वदा आनंद से और मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार नहीं सुनते हैं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से क्यों आंसू बहा रहा है? क्यों हमारे सामने यह दुखित खड़ा हुआ है? श्री नारायण बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने मलमास की संपूर्ण दुख भरी कथा भगवान श्री कृष्ण के सामने सुनाई। श्री विष्णु बोलते हैं, हे वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाले, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को मैं आपके सामने कहता हूँ, आप इसको सुनिए।
इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी से रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप ही शांत कर सकते हैं। यह अधिमास की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में यह हमेशा वर्जित है। इसका कोई स्वामी नहीं है। इस मास में, स्वामी रहित मास में कभी कोई स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को इससे नरादर किया गया है। द्वादश मास कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि जो अपने स्वामी के गर्भ से इसका बार बार निरादर कर रहे हैं, इसी दुखाग्नि में जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु रोते रोते अपना सब दुखाल इसने मुझसे कहा। इसका यह दुख बड़ा भारी है और इसे टाला नहीं जा सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं करते हैं, ऐसा वेद जानते हैं। अतएव हे प्रभु, इस दुखित को आपकी कृपा की जरूरत है। हे जगतपते, आपके चरण कमलों से प्राप्त प्राणी शोक का मुँह भी नहीं देखता है, ऐसा वेद जानते हैं और ऐसे वेदों का कहना है। मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करने का आपका कर्तव्य है और मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि इसके दुख को आप दूर कीजिए, क्योंकि यह सब काम छोड़कर मैं इसको लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए, ऐसा नीति को जानने वाले बड़े बड़े पंडित कहते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण को कहने के बाद भगवान विष्णु बैठ गए और भगवान कृष्ण के मुंह की ओर हाथ जोड़कर देखने लगे। ऋषि कहते हैं कि सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी आयु बहुत दीर्घ है, जिससे कि हम लोग आपके मुख से भगवान की विभिन्न लीलाओं को सुनते हैं और उनका अमृत पान करते हैं। हे सूत, गोलोकवासी भगवान विष्णु के प्रति क्या कहा और उन्होंने क्या किया, इसके अलावा लोकोपारक विष्णु और कृष्ण का संवाद आप हम लोगों से कहिए। परम भक्त वत्सल नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, आप यह संवाद हमारे सामने कहिए और जो आपने यह अध्याय बताया है, इसका क्या फल है, आप यह हमें बताने का कष्ट करें। सूत जी कहते हैं कि इस स्तुति का जो कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण की है, इसका जो कोई भी श्रवण करता है और प्रतिदिन यदि इसको करता है तो उसके सारे दुख और सारे पाप कट जाते हैं। वह अपनी पूर्ण आयु जीता है, धन लक्ष्मी ऐश्वर्य उसके पास रहता है और भगवान विष्णु की हमेशा उस पर कृपा रहती है। अतः हे ऋषियों, आप इसको बारंबार करने का कष्ट करें। इस प्रकार आज का यह 6वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों, हम आपसे भी यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इस स्तोत्र का यह कथा आज हुई है, इसका आप कोशिश कीजिए कि आप 10 मिनट डेली समय निकालकर इसको श्रवण करें, क्योंकि यह कहीं भी आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगी। ये आपको जो पुरुषोत्तम महत्य है, इसी में इसको बताया गया है। और यह जो स्तुति है, यह भगवान विष्णु ने गोलोक जाकर के भगवान श्री कृष्ण की थी। और श्री कृष्ण की जो स्तुति की है, इसका फल यही है कि यह आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश करेगा। और जिसको ज़्यादा दुस्वप्न आते हैं या बार बार स्वप्न आते रहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही लाभकारी है। साथ में इससे धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आप सभी लोग इसको नियमित श्रवण करें। इससे आगे की कथा दोस्तों अगले वीडियो में देखें। नमस्कार।